हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 1.22 का आगाज़। इसमें देखो बच्चों, सिंपल वही प्रीवियस वाला सारा सिस्टम है, बस हमें एक सिग्नल दे दिया गया, ठीक है, और उसके हमने डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं टाइम शिफ्टिंग के, ठीक है बच्चों। तो चलो आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सिग्नल है हमारे पास, ये सिग्नल है, ठीक है जी। और जो उसने क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब क्वेश्चन में कहता है वो एक दफ़ा पढ़ लो। वो कहता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज शोन इन फिगर 1.22, स्केच एंड लेबल केयरफुली ईच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल्स, ठीक है। तो ये 1.22 थी, इसकी शेप मैंने वहाँ पे रीड्रा कर दी हुई है, वो जो आपको पेज दिखाया। तो बच्चों यहाँ -4 हमने ड्रा करना है, यानी कि एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आपको पता है। हम पहले तो इसके टाइम एक्सिस में वैसे ही ड्रा कर देता हूँ, फिर ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो बच्चों ये मैंने एक्सिस तैयार कर दिया ड्रा करने के लिए, ठीक है। तो देखें इसमें बच्चों, ये जो आपको सिग्नल नज़र आ रहा है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, -1 तक, और मिनिमम वैल्यू इसकी मतलब मिनिमम वैल्यू इसकी -1 और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1, और सेंटर में इसका 1/2 वैल्यू है। तो इन सबको आप एक्सिस पे मेंशन कर सकते हो, तो मेंशन करो ना। पहले ऊपर 1 लिख दो इसका, फिर 0.5 लिख दो, यानी कि 1/2, और यहाँ पे इसका माइनस में भी ऐसे -0.5 लिख दो और -1। इस तरह से आप एक्सिस को सही तरह से डील कर पाओगे, अदरवाइज आपको मुश्किल पेश आएगी। अब हमने देखना है कि इसमें टाइम शिफ्ट कितना हो रहा है। वो कैसे देखते हैं बच्चों, जो अंदर वैल्यूज़ दी गई है उसको हमने n0 के इक्वल रख के देखना है, और ये आ गया n0 + 4, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो वैल्यूज़ मेंशन होती है ना, 1 2 3 4 5, ये जो एक्सेस पे मेंशन होती हैं वो सारी n0 होती हैं, फंडामेंटल वैल्यूज़ होती हैं। उनमें जो चेंज आना होता है वो इस तरह से पता चलता है। तो देखो इस साइड से स्टार्ट करते हैं। 4 पे हमें जो वैल्यू मिल रही है वो थी -1, लेकिन जब -4 में हम क्या करेंगे, +4 करेंगे, तो ये कहाँ पे शिफ्ट होगी, -4 + 4 0 हो गया, यानी कि ये सिग्नल 0 पे शिफ्ट हो गया। 0 यहाँ पे है, तो ये 0 पे शिफ्ट हो गया। 0 पे हमें क्या मिल रहा था, -1 मिल रहा था, ये लिहाजा मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया। ठीक हो गया बच्चों। अब आगे -3 की बात करता हूँ। -3 पे हमें -1/2 मिला। पहले देखते हैं -3 पे बनता क्या है। देखो -3 + 4 करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, यानी कि ये 1 पे आ गया। तो ये सिग्नल -0.5 तक जाएगा। क्यों बच्चों, क्योंकि देखो -1/2 -0.5 ही होता है। आगे -2 में जब हम मतलब जमा करेंगे 4, तो ये -2 जमा 4 क्या हो गया, 2 हो गया, +2, तो लिहाजा +2 पे इसका सिग्नल ये शिफ्ट हो गया। और ये क्या वैल्यू रखता है एम्पलीट्यूड अपनी, 1/2, यानी कि 0.5। आगे इसी तरह से बच्चों -1 में जब मैं +4 करूँगा तो आपको पता है हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 + 4 3 बन जाएगा। ये 3 पे ये सिग्नल शिफ्ट हो गया, तो इसकी वैल्यू 1 है यहाँ पे। इसी तरह से जब 0 में 4 जमा करूँगा तो ये आपको पता है 0 में 4 जमा करें 4 हो जाता है, तो ये भी हमारे पास कहाँ पे शिफ्ट यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और इसकी एम्पलीट्यूड भी 1 है। 1 की भी यही एम्पलीट्यूड थी, 2 की भी यही थी। तो देखें बच्चों, हम ये सारा सिग्नल चैनल डील करते हैं आपके लिए। अब मैं 0 की बात होगी या 1 की बात। 1 में जब +4 करेंगे, 1 + 4 होगा ना, क्योंकि n0 की वैल्यू अब 1 है। 1 + 4 कितना होता है बच्चों, 5, तो 5 पे भी यही वैल्यू। ऐसे ही 2 + 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 पे भी अपनी 1 ही वैल्यू है। लेकिन जब बारी आती है 7 की, 7 कब होगा, जब देखें इसकी वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3 + 4 यानी ये वैल्यू 7 पे ये सिग्नल शिफ्ट हो गया। तो 7 पे क्या सिग्नल की वैल्यू है, 1/2, यानी कि 0.5। और ऐसे ही आगे सो ऑन, यानी कि सिग्नल की वैल्यूज़ होती ही नहीं है। इस साइड पे जितनी वैल्यूज़ है ना वो सारी 0 हो जाती हैं। देखिए 4 पे जाके 0 है, 5 पे जाके 0 है। तो ऐसे आगे आपने बस सो ऑन का निशान डाल देना, ठीक है बच्चों। तो ये आपका सिग्नल तैयार हो गया। अब हम इसकी बीज यूज़ करते हैं। बीज यूज़ के लिए भी मैं एक्सेस तैयार करके रखता हूँ। अब अगर आप इसको थोड़ा अच्छा दिखाना चाहते हो तो इस साइड पर भी ऐसे ही ना ये मेंशन कर दीजिएगा, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। हाँ, तो बच्चों ये रही हमारी बी जूस। इसके लिए भी देखें मैंने एक्सेस ड्रा कर दिया, ठीक है जी, वैसे ही जैसे था। बस यहाँ पे x(3) -n आ गया, यहाँ पे n आ गया, ठीक है। n तो सेम ही रहेगा, बस ये सिग्नल चेंज होता रहेगा। हमने देखना है कि उस सिग्नल के साथ, यानी हमने इनपुट सिग्नल के साथ किस तरह से डील करना है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। देखें मैं 3 -n को बच्चों n0 के वैसे ही इक्वल रखूँगा, तो क्या ये इक्वेशन नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगी, देखें n -n इधर ही रह गया, 3 उधर जाकर माइनस हो गया, तो ये हो गया n0 -3। फिर ये माइनस जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो उधर साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा -n0 + 3। अब हमने ये परफॉर्म करते हुए हर एक सिग्नल को शिफ्ट आउट करना है, ठीक है। तो बच्चों इतने ज़्यादा ये सिग्नल है, जितना हमें टाइम बार बार लगना है। चलो यार आपके लिए सारा ही काम कर रहा हूँ मैं, नहीं तो मेरा दिल चाहता तो मैं इसको आधे में ही समझ सकता था, आधे सिग्नल के साथ डील करके, ठीक है। -4 से स्टार्ट करते हैं। देखें n0 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -4। तो देखें यहाँ पे जब -4 अंदर पुट करूँगा, माइनस इंटू -4 क्या हुआ बच्चों, +4। देखें माइनस इंटू -4 +4 बनता है ना, 4 + 3 कितना हुआ, 7, ठीक है। ये वैल्यू 7 पे शिफ्ट हो गई, +7 पे। तो यहाँ पे आप 7 ले लो, ये हमारा 7 आ गया। 7 पे यानी कि 4 पे क्या वैल्यू थी, -1 पे जाते थे, तो लिहाजा अब 7 पे हमारी वैल्यू जाएगी -1 तक, ठीक हो गया। अब आगे आ जाओ -3 पे। अब इसकी जगह -3 पुट हुआ, जब माइनस इंटू -3 बच्चों क्या होता है, +3, 3 + 3 6, तो ये 6 पे शिफ्ट हो गई। 6 पे हमारी मतलब कि -3 पे क्या वैल्यू आ रही थी, -1/2। तो इसको आप इस तरह से एरो नीचे लगा देना, -0.5 तक। आगे बारी आ जाती है -2 की। जब मैं इसकी जगह -2 पुट करूँगा तो क्या आएगा, माइनस इंटू -2 +2 +2 +3, ये +5 पे सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा, जो यहाँ पे -2 पे था। 0.5 इसकी एम्पलीट्यूड थी, ठीक है। इसी तरह से बच्चों -1 का सिग्नल जब यहाँ पे -1 पुट करूँगा तो ये +4 आ जाएगा। देखिए माइनस इंटू -1 +1 +3 +4, तो ये 4 पे शिफ्ट हो गया। और 4 पे देखिए इसकी क्या वैल्यू, -1 पे क्या थी, +1 तक जाती थी, तो ये यहाँ पर तक जाएगी। अब बच्चों देखो 2 तक तो सेम एज इट एज चलना है। देखें अब -1 मैंने पुट करके देख लिया, 0 पुट करके देखो तो क्या आ जाएगा, +3, 1 पुट करके देखो तो ये आ जाएगा 4। तो देखें बच्चों जब 1 पुट किया तो ये आ गया,
ठीक है जी, यानी कि 1 पुट किया तो फिर हमारे पास क्या आएगा, देखिए -1 + 3 यानी 2 आ जाएगा। 2 पुट करूँगा तो -2 + 3 1 आ जाएगा। 3 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 3 -3 + 3 0, यानी कि ये 3 तक का सिग्नल 0 तक हमें लेके जाएगा 1 बाय 1। 3 पे किसका सिग्नल आ रहा है, 1 वाले का, 1 का ही आ रहा है ना, नहीं 0 का आ रहा था। हाँ देखो बच्चों 0 + 3 तो ये 0, ये 3 पे सिग्नल आता है 0 का जो कि 1 है, और जब 1 पुट करते हैं तो हमारे पास 2 आता है, यानी कि 2 पे ये सिग्नल शिफ्ट हो गया 1 वाले का। आगे जब 2 पुट करते हैं यहाँ पे तो -2 + 3 कितना हुआ बच्चों, 1, +1, तो ये 1 पे शिफ्ट हो गया, ये जो हमारे पास सिग्नल था आगे कहाँ पे, 2 पे। 3 का कहाँ पे शिफ्ट हो गया, 3 -3 + 3 कितना हुआ, 0, ये था 1/2 यानी कि 0.5, ये यहाँ पे 0 पे शिफ्ट हो गया। आगे मजीद बढ़ते हैं तो 4 आगे 4 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सिग्नल बनते ही नहीं है। -1 -2 ऐसे आप वैसे ही इसको मेंशन कर दो, तो ये भी आपका डन हो गया। अब हम तीसरा करते हैं। हाँ तो बच्चों ये देखिए मैंने इसके लिए भी एक्सिस ड्रा कर दी है, x(3n) हमने यहाँ पे ड्रा करना है। तो 3n को हम क्या करेंगे, वैसे ही n0 के इक्वल रखेंगे जैसे पहले करते आ रहे हैं। तो क्या फ़र्क पड़ने वाला, नीचे वाली वैल्यूज़ को यहाँ से हमें पता चलेगा। देखें n = n0/3, यानी कि हमने हर एक वैल्यू को 3 से डिवाइड करवाते जाना, ये हमें नजर आ रहा है। अब इसमें यह भी बताना होता है इससे हमारा सिग्नल कंप्रेस हुआ या क्या कि एक्सटेंड हुआ, यानी कि एक्सपैंड हुआ पड़ा। तो कहाँ से स्टार्ट करें, -4 से स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों -4 जब n0 की जगह पुट हुआ तो आ गया -4/3। -4/3 कितना होता है, ये बनता है 1.333, -1.333, यानी कि ये आ गया यहाँ कहीं पे -1.333, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे इसकी क्या वैल्यू थी, -1 थी, यानी कि इसका सिग्नल ऐसे नीचे की तरफ खींचा जाएगा, ये -1। ये आप पॉइंट ना यहाँ पे सही तरीके से लिख लीजिएगा, पहले मुझे ये एरो लगाने चाहिए फिर मसला नहीं तो हो जाता है। तो -3 के लिए बच्चों मैं पहले एरो खींच लूँगा। पहले चेक करते हैं, जब -3 बच्चों यहाँ पे पुट करेंगे, देखें -3/3 -1 आ जाएगा, यानी कि ये -3 का सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा -1 पे। तो पहले मैं एरो लगा लेता हूँ, देखिए इसकी एम्पलीट्यूड 0.5 है, -0.5। अब इसकी वैल्यू लिखता हूँ, -1 हो जाती है, ठीक है। आगे देखो जब -2 पुट करता हूँ यहाँ पे, -2/3, -2/3 बच्चों कितना होता है, कैलकुलेटर लेना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेटर अब हमारे काम आने वाला है। भाई कैलकुलेटर किधर गया, ये बच्चों कैलकुलेटर आ गया। -2/3, देखें ये मुझे क्या देता है, -0.67, यानी कि ये इसके थोड़ा सा हाफ से ज़्यादा ही होगा यहाँ कहीं पे। आप यहाँ पे लिखते हो -0.67, -0.67, ठीक है बच्चों। और इसका एरो ऊपर की तरफ जाता है क्योंकि इसका सिग्नल 0.5 तक था, +0.5, ये देखें -2 का। अब -1 जब मैं इसकी जगह पुट करूँगा, -1 अभी रहता है, हाँ जी -1 तो भी रहता है। -1 जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा, -1/3 बच्चे होता है -0.33, तो वो यहाँ कहीं पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा -0.33, ये आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और इसकी एम्पलीट्यूड देखें 1 है, तो इसको अपने एरो को ऐसे ऊपर खींच देना। मैंने काफ़ी क्लोज कर दिया, थोड़ी इनके लिए ना जगह बढ़ानी चाहिए थी। चलिए आप गुजारा कर लें इस साइड का, इस साइड को मैं थोड़ा बेहतर बनाऊंगा। 0 जब बच्चे पुट करोगे, 0 वाला सिग्नल 0/3 0 ही आता है, तो ये सिग्नल 0 पे ही रहना है यहीं पे। अब बारी आती है 1 की। 1/3 क्या होगा बच्चों, वो होता है 1/3 0.33 + 0.33, तो 0.33 आप यहाँ पे ले लो, ठीक है। और इस पे भी इसकी एम्पलीट्यूड है 1 ही। आप पेंसिल खत्म हो गया, दूसरी इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी देर इसने साथ दिया, अब ये पेंसिल आ गई बच्चों, तो इसकी एम्पलीट्यूड 1 है, तो ये यहाँ तक। ऐसे ही बच्चों फिर वैल्यू आती है किसकी, 1 के बाद 2, तो 2/3 आपने देखा 0.67 था, तो ये 0.67 यहाँ पे आ गया। ये भी यहाँ पे भी इसकी एम्पलीट्यूड 1 ही है। फिर बारी आती है किसकी बच्चों, 2 हमने पुट किया ना, हाँ 3 की बारी आती है। तो देखें 3/3 1 होता है, तो ये 1 आ गया। 1 पे इसकी एम्पलीट्यूड कितनी है, 0.5, ये आ गया, ठीक है बच्चों। आगे उसके मजीद देखें 0 की वैल्यूज़ है, तो वो अब देखें बच्चों आगे सिग्नल इतना लंबा था, ऐसे बड़ा सिग्नल था। अब यहाँ पे जब हमने ये 3n करके देखा तो ये सिग्नल छोटा हो गया, कंप्रेस हो गया, तो दिस इज कंप्रेस सिग्नल, ठीक है। तो ये आपने उसको लिख के देना है। आगे बच्चों इसका सिग्नल जो है ना वो काफ़ी शार्ट है, मतलब कहने कि इसी से वो रिलेट करता है डी जूस इसका, डेट्स वाई मैं आपको डी जूस यहीं पर समझा रहा हूँ। अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको शिफ्ट करता, लेकिन नहीं, ये इसी में कन्वर्ट काम हो जाएगा इसका। देखें इसमें बस इतना फ़र्क है, ज़रा गौर करो, 3n + 1 हो रहा है, यानी कि वहाँ पे 3n हमने ले लिया हुआ, +1 बस करना है। तो देखें होगा क्या, ज़रा गौर करना बच्चों, ज़रा गौर करना, थोड़ा सा गौर आपका चाहिए बस। देखो हम वही काम करेंगे, 3n + 1 को बराबर रखेंगे n0 के, तो फिर क्या होगा नेक्स्ट यूज़ में, ये आ जाएगा 3n इधर ही रह गया, उधर आ गया n0 - 1। फिर क्या होगा, देखें n इधर ही रह गया और 3 दोनों तरफ उधर जाके डिवाइड हो गया क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ गया n0/3 - 1/3। तो यानी कि जितनी भी ये n0 की वैल्यूज़ थी सब में से हमने -1/3 करते जाए ना, तो यही सिग्नल हमने रीड्रा करना है। बस क्या है, उसकी वैल्यूज़ में से -1/3 करना है, ये जो वैल्यूज़ थी। देखें ये मैं फिर से आपके लिए रीड्रा करने लगा, ये मैंने सिग्नल बच्चों खींच दिया n, और ये आ गया x ऑफ 3n + 1, और यहाँ पे आप ले लो 1, यहाँ पे आप लो 0.5, इसी तरह से यहाँ पे भी 0.5 माइनस में, और नीचे -1, ठीक है बच्चों। आप देखते हैं, देखें 3n तो हमने पहले ही बच्चों रेडी किया था, यानी कि ये n0/3 है, आपको पता नहीं, हमने आगे इसको सॉल्व किया, ये n0/3 है। हमने क्या करना है, n0/3 में से अब -1/3 करना है, हमने इसी वैल्यू में से बच्चों बस क्या कर लेना है, -1/3 कर। तो देखो -1.33 - 1/3, तो क्या आता है,
ये आ रहा है -1.663, ठीक है। तो ये आ गया -1.663, यानी कि ये एक्सपेंड हो गया, थोड़ा आगे बढ़ गया, या यहाँ पे आ गया -1.66 ही सिर्फ लिख दो, और ये एरो ऐसे नीचे जाएगा 1 तक, -1 तक। अब हम -1 भी ये करके देख लेते हैं। देखिए ये -1 आया था ना, इसके बाद -1 में से जब बच्चों हम माइनस करेंगे 1/3, फिर क्या आ जाएगा -1 -1/3। ये देखें, बस इतना सा काम करना है आपने, -4/3, यानी कि ये वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी -1.33 पे। तो यहाँ पे आप ले लो -1.33, और देखें -1 पे हमें एरो मिल रहा था यहाँ तक, तो ये आपका एरो यहाँ पे 0.5 तक। एम्पलीट्यूड तो वही है ना, बस ये क्या हो रही है, वैल्यूज़ अब एक्सपेंड हुई हैं ये +1 करने से। आगे नंबर आता है बच्चों किसका, -0.67 का। तो देखिए -0.67 में से जब हम क्या करेंगे, 0.67 क्या चीज़ थी, यहाँ पे बस हमने क्या करना है यार, ये -1.3 तो ठीक है, यहाँ पे 1 की जगह बस हमने क्या लिखना है बच्चों, 0.67। तो देखिए अब क्या आ रहा है, अब आ रहा है -1 तकरीबन। तो ये सिग्नल शिफ्ट हो गया -1 पे, जो 0.67 पे था, क्या था जी 0.5 तक इसकी एम्पलीट्यूड थी, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है बच्चों। आगे था एक और सिग्नल -0.33, -0.33 में से भी -1/3 होगा। तो देखें -0.33 में से जब हमने किया -1/3, तो ये क्या बन गया, ये बन गया -0.67 ही कह लो इसको भी। ये हो गया, यहाँ पे आपने लिख लेना -0.67। मैंने फिर से जगह की, वही यार काम ख़राब हो गया फिर से, चलो जो अब बेहतर था। तो इसकी एम्पलीट्यूड बच्चों 1 है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको पता है हम क्या करेंगे, ये वैल्यू आती है -0.33, इसमें से ये तो हो गया सॉरी, अब 0 की वैल्यू आती है, 0 में से जब हम -1/3 करेंगे तो वो आ जाएगा -0.33। तो उसने आना था यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आप पॉइंट ले लो -0.33 का, ठीक है। 0 वाला पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये 0 पे जो एम्पलीट्यूड 1 थी ना, ये शिफ्ट हो गई -0.33 पे, इस तरह से। उसके बाद देखो बच्चों, इसमें से जब 0.33 में से हम -1/3 करते हैं, ये 0 आ जाता है, तो ये एम्पलीट्यूड शिफ्ट हो गया 1 पे। उसके बाद 0.67 में से जब हम -1/3 करेंगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा 0.33 पे। ये सारा कैलकुलेटर का काम है, ठीक है। तो ये एरो यहाँ पे आ गया। आगे ये जो 1 है, 1 में से जब हम माइनस करेंगे 1/3, तो ये शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, 0.67 पे। तो बस ये आपका सिग्नल था। मुझे उम्मीद आपको बच्चों समझ आ गई होगी। बस बात ये है कि मुझे n0, ये जो 3n था ना बच्चों, इसका n0/3 जो आना था वो मैंने पहले से ही रेडी करके रखा हुआ था, उसी का इस्तेमाल करके उसमें से मैंने बस -1/3 करता गया हूँ, और मुझे देखें आंसर मिलते गए हैं। तो बच्चों आप बताओ, क्या ये सिग्नल एक्सपेंड हुआ है कि नहीं? मेरे ख्याल में तो नहीं हुआ। उसकी वजह यह देखें, ये -1.66, यानी अगर यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा ना, यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज़ आया, तो यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज़ भी आया है। अगर डिक्रीज़, ये फर्स्ट टाइम शिफ्टिंग हुई है, ये ना कंप्रेस हुआ है ना एक्सपेंड हुआ है, ये उतना ही सिग्नल है जितना पहले था, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पे आपका ये आज का लेक्चर कवर होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट 4 यूजेस करेंगे इसकी।